अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज नावल ओल्ड मैन एंड द सी जो है, इसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर जो 10 है वो होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। टेल मी अबाउट द बेसबॉल, द बॉय आस्क्ड। लड़के ने बूढ़े से कहा कि मुझे बेसबॉल की मैचेस के बारे में थोड़ा सा बताएं। इन द अमेरिकन लीग इट इज़ द यंकीज़ एज ए सेड। यंकीज़ ये टीम का नाम है। द ओल्ड मैन सेड हैप्पीली, खुशी से कहा, बूढ़े ने खुशी से कहा कि अमेरिकन लीग के अंदर जो यंकीज़ की टीम है ना, जिसमें ग्रेट डी मैगियो है, वही हमेशा जीतती है। तो लड़का कहता है दे लॉस्ट टुडे, लेकिन आज तो वो हार गए हैं। डैट मीन्स नथिंग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बूढ़ा कह रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द ग्रेट डी मैगियो इज़ हिम सेल्फ अगेन, यानी जो अजीम डी मैगियो जो खिलाड़ी है वो अब दोबारा फार्म में है। तो अगर आज का मैच हार भी गए हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे हैव अदर मैन ऑन देम, यानी उन्होंने टीम में दूसरे आदमी भी शामिल कर लिए। तो बूढ़ा कहता है नेचुरली, फितरी है जी, बट ही मेक्स द डिफरेंस, लेकिन असल जो है वो हीरो जो है, जो टीम में जो नुमाया खिलाड़ी है वो है डी मैगियो। In the other league between Brooklyn and Philadelphia, I must take Brooklyn. But then I think of Dick Sisler, मैं डिक सिसलर ये खिलाड़ी का नाम है, and those great drives in the old park, यानी उनके जो ड्राइव्स हैं, जो बाल फेंकने के अंदाज हैं, उनकी बात करता है। There was nothing ever like them. He hits the longest ball I have ever seen. तो लड़का कहते हैं कि डैट देर वॉज नथिंग एवर लाइक दैम, यानी इनका भी कोई सानी नहीं है। यानी ये जो खिलाड़ी हैं ये लॉन्गेस्ट बॉल को हिट करते हैं, यानी इनकी हिट जो है वो लॉन्गेस्ट होती है। तो लड़का कहता है डू यू रिमेंबर व्हेन ही यूज़ टू कम टू टेरेस, जब ये खिलाड़ी जो है डिक सिसलर ये टेरेस पे आया करता था। आई वांटेड टू टेक हिम फिशिंग, मैं चाहता था कि ये मेरे साथ जो है ना फ़िशिंग पे जाए। बट आई वॉज़ टू टाइमेंड टू आस्क हिम, टाइमेंड कहते हैं बुज़दिल, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उसको कहता कि हमारे साथ फ़िशिंग के लिए चलो। देन आई आस्क यू टू हिम एंड यू वर टू टाइमेंड, फिर मैंने तुमसे कहा कि तुम उसे कहो कि हमारे साथ चले, और तुम भी डरपोक निकले। आई नो इट वॉज़ ए ग्रेट मिस्टेक, बूढ़ा कहता है हाँ ये मुझे जानता हूँ ये एक बड़ी मुझसे भूल हो गई थी। ही माइट हैव गॉन विद अस, अगर मैं उससे कह देता तो वो हमारे साथ ज़रूर चलता। देन वी वुड हैव डैड फॉर ऑल आवर लाइफ्स, फिर क्या है कि हम सारी ज़िंदगी ये किस्से जो हैं वो दूसरे फ़िशरमैनों को, जो फ़िशरमैन हैं उनको हम सुनाते। आई वुड लाइक टू टेक द ग्रेट डी मैगियो फिशिंग, लड़का कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो ग्रेट डी मैगियो है ना वो फिशिंग के लिए जाए। बूढ़ा कहता है द ओल्ड मैन सेड। दे से हिज फादर वॉज अ फिशरमैन, कहते हैं कि इसका बाप फिशरमैन था। मे बी ही वॉज एज पुअर एज वी आर, इतना गरीब हो जितना कि हम हैं, एंड वुड अंडरस्टैंड, और ये हमारी बात को समझ लेता। मतलब ये है कि वो हमारे साथ उसके तलकात अच्छे हो जाते। द ग्रेट सिसलर फादर वॉज नेवर पुअर, लड़का कहता है जो ग्रेट सिसलर उसका फादर तो गरीब नहीं था। द फादर वाज प्लेइंग इन बिग लीग्स व्हेन ही वाज माई एज, जब वो मेरी उम्र का था तो वो बड़ी बड़ी लीगों में खेलता था। तो बूढ़ा कहता है व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारा हम उम्र था। आई वाज बिफोर द मैस्ट, तो मैं जहाज़ के मस्तूल के सामने खड़ा होता था। ऑन स्क्वेयर रिजिड शिप, यानी कि बड़े जहाज़ के मस्तूल के सामने खड़ा होता था। डेट रैन टू अफ्रीका एंड आई हैव सीन लॉयंस ऑन बीचेस इन इवनिंग, यानी वो जहाज़ अफ्रीका के जब साहिलों से गुज़रता तो साहिलों के ऊपर जो शेर हैं शाम के वक्त वो खेल रहे होते थे, तो मैं उनको देखता था। लड़का कहता आई नो यू टोल्ड मी, आपने मुझे पहले भी बताया था, मुझे इस बात का इल्म है।